जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोगों की जर्नी होने वाली है सियालदह से डानकुनी तक चलने वाली सियालदह डानकुनी लोकल में। तो ऑलरेडी हमारा ट्रेन सियालदह रेलवे स्टेशन से चल चुका है। अगर सियालदह रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो 21 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 28 ट्रैक से स्टेशन कोड STAH 1862 में ओपन किया गया था। 1960 में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया था और इस स्टेशन को ऑपरेट करती है ईस्टर्न रेलवे और सियालदह डिवीज़न के अंतर्गत आती है। और इस स्टेशन के बारे में एक डिटेल वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप लोग चाहे तो वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग की ट्रेन चल चुके हैं सियालदह रेलवे स्टेशन से। आप लोग देखिए डिपार्चर, मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ। ऑल राइट, तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का सेकेंड हॉल, विधाननगर रोड। स्टेशन कोड BN1 4 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 1862 में ओपन किया गया था। ये 1963 से लेके 1964 के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया था। ईस्टर्न रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है और सियालदह डिवीज़न के अंतर्गत आती है। और अगर विधाननगर की बात करूँ तो यहाँ से आप लोगों को मतलब पूरा कोलकाता जाने के लिए बसेस मिल जाएगी। और कोलकाता की ज़्यादातर लोग इस स्टेशन को उल्टोडांगा रोड नाम से भी जानते हैं। फिलहाल हम लोग चल चुके हैं विधाननगर रोड से। आप लोग देखिए डिपार्चर, मैं आप लोगों से जल्द ही मिलता हूँ।
ऑलराइट, तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन का थर्ड हॉल दमदम जंक्शन। स्टेशन को DDJ 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, टोटल 7 ट्रैक से ईस्टर्न रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है। 1862 में ओपन किया गया था और 1963 से लेके 1965 के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया था और ये शियालदह डिवीज़न के अंतर्गत आती है। अगर दमदम स्टेशन की बात करूँ तो दमदम स्टेशन के एकदम पास ही दमदम मेट्रो मिल जाएगी, जहाँ पे आप साउथ की तरफ दक्षिणेश्वर और नॉर्थ की तरफ न्यू गुड़िया तक जा सकते हैं। और दमदम को जंक्शन बोला जाता है क्योंकि यहाँ से एक रूट गया हुआ है डानकुनी की तरफ, एक रूट गया है बारासात बोनगा की तरफ और एक रूट गया हुआ है नोईहट्टी की तरफ, तो इसीलिए दमदम को जंक्शन बोला जाता है। बाकी 1 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं दमदम जंक्शन से। मैं आप लोगों से मिलता हूँ इसके नेक्स्ट हॉल में। अब तक आप लोग एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत नज़ारे को। देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन का थर्ड हॉल्ट बरानगर रोड। स्टेशन कोड BARN। 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, टोटल 2 ट्रैक से शियालदह डिवीज़न के अंतर्गत आती है। ईस्टर्न रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है। 1932 में स्टेशन को ओपन किया गया था। 1964 से लेकर 65 के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया था। अगर बरानगर स्टेशन की बात करें, इसके साइड में आप लोगों को मिल जाएगा बेलगुड़िया एक्सप्रेस वे, बैरकपुर ट्रंक रोड और इसके जस्ट बगल में बरानगर मेट्रो स्टेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी हम लोग फ़िलहाल चल चुके हैं 1 मिनट के स्टॉपेज के बाद बरानगर रोड से। आप लोग एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत नज़ारे को और ट्रैक साउंड को। मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ।
तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट दक्षिणेश्वर। स्टेशन कोड DAK। इस 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 1932 में ओपन किया गया था। 1964 से 65 के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया था। अगर दक्षिणेश्वर स्टेशन की बात करूँ तो इसके साइड में आप लोगों को मिल जाएगा DN44 बस स्टैंड। और सबसे ज़्यादा फेमस है दक्षिणेश्वर इसलिए कि यहाँ पे श्री दक्षिणेश्वर काली टेम्पल यहाँ पे मौजूद है, जो सिर्फ कोलकाता में नहीं पूरा इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। दक्षिणेश्वर स्टेशन ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आती है और ये सियालदह डिवीज़न के अंतर्गत आती है। तो फिलहाल हम लोग चल चुके हैं दक्षिणेश्वर स्टेशन से और अब आने वाली है एक बहुत ही बढ़िया ब्रिज जिसे विद्यासागर सेतु नाम से जाना जाता है। माता गंगा के ऊपर बना हुआ है ये ब्रिज अपने आप ही एक बहुत ही सुंदर है और इसके ऊपर से गुजरने वाले के दिल भी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो अब आने वाली वो ब्रिज आप लोग एंजॉय कीजिए उस खूबसूरत नज़ारे को। मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ। ऑलराइट, तो ब्रिज ख़त्म होते ही हम लोग पहुंच चुके बालीरघाट स्टेशन कोड BLYH। 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 1865 में ओपन किया गया था। 1964 से लेकर 65 के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया था। ईस्टर्न रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है और ये सियालदह डिवीज़न के अंतर्गत आती है। अगर बालीरघाट स्टेशन की बात करूँ तो इसके साइड में आप लोगों को मिल जाएगी 54 बस स्टैंड। 1 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके बालीरघाट स्टेशन से। तो आप लोग एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत नज़ारे को। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले स्टेशन में। तो अभी आप लोग नीचे जो लाइन देख रहे हो यही लाइन हावड़ा से आती है, जो आगे जाके डानकुनी में मिल जाएगा और जिसकी वजह से डानकुनी को जंक्शन बोला जाता है। तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट बाली हॉल स्टेशन। वैसे तो बाली 2 स्टेशन है, एक नीचे और एक ऊपर। 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। स्टेशन कोड BLYG
1932 में ओपन किया गया था। 1964 से लेकर 65 के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया था। ईस्टर्न रेलवे ऑपरेट करती है और सियालदह डिवीज़न के अंतर्गत आती है। और कोलकाता में ऑफिस टाइम में इस स्टेशन को बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। सो 1 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग चल चुके हैं बाली हॉल्ट स्टेशन से। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले स्टेशन में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत नज़ारे को। और लाइट गाइस, तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं ईस्टर्न का 7वां हॉल्ट राजचंद्रपुर। 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 1932 में ओपन किया गया था। 1964 से लेकर 65 के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया था। स्टेशन कोड RCD ईस्टर्न रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करती है। सियालदह और सियालदह डिवीज़न के अंतर्गत आती है। अगर राजचंद्रपुर की बात करूँ तो इसके बगल में आप लोगों को मिल जाएगा बेलघोरिया एक्सप्रेस वे, जहाँ से आप पूरा कोलकाता के बसेस मिल जाएगा आप लोगों को। तो 1 मिनट के हॉल्ट के बाद हम लोग निकल चुके हैं राजचंद्रपुर से और अगला स्टेशन हमारा आने वाली है डानकुनी जंक्शन, जो इस रूट का अंतिम स्टेशन है। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ डानकुनी जंक्शन में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत नज़ारे को। ऑलराइट, तो जो रूट मैं आप लोगों को पहले दिखाया था नीचे से जाते हुए, वही रूट आके हमसे यहाँ पे मिल रहा है और इसकी वजह से डानकुनी को जंक्शन बोला जाता है।
ऑलराइट, तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं हमारा जर्नी का अंतिम स्टेशन डानकुनी जंक्शन पे। स्टेशन को DKAH 5 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। 1970 में ओपन किया गया था। 1964 से लेकर 66 के बीच में इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया था। और डानकुनी को जंक्शन बोला जाता है क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही दिखाया था कि यहाँ से एक लाइन जाता है हावड़ा की तरफ और एक लाइन जाता है शियालदह की तरफ, तो इसीलिए डानकुनी को जंक्शन बोला जाता है। बाकी हम लोग 45 किलोमीटर की जर्नी को ख़त्म करके 7 हॉल्ट लेके पहुंच चुके डानकुनी जंक्शन में। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और साथ में जो बेल आइकन आ रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में आने वाली जर्नीज़ में, ट्रेन रिव्यूज़ में, स्टेशन रिव्यूज़ में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।